मैं अभिषेक पांडे भगवा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से जानना चाहूँगा कि जैसे कि अन्य पार्टियां हैं उनके बीच में जातिगत जनगणना को लेकर के द्वंद्व छिड़ा हुआ है। इस पर भगवा पार्टी के क्या विचार हैं, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? रिपोर्टर महोदय, जातिगत जनगणना का शब्द जो आपने निकाला है ये बहुत ही मुश्किल वाला है। भारत के लिए देश की आज़ादी से और आज़ादी के पूर्व में भी जाति एक ऐसी कड़ी है भारत की, धर्म एक ऐसी कड़ी है जो राष्ट्र को तोड़ती है। कैसे तोड़ती है? लोग इसका नाजायज फायदा उठाते हैं, जाति और धर्म का। अंग्रेज आए, जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे उन्होंने भारतवासियों को तोड़ा और सदियों राज किया। ये आपको पता है। इसी प्रकार जब देश आजाद हुआ, आजाद के बाद देश टूटा धर्म और जाति के आधार पे। दूसरा एक राष्ट्र बना पाकिस्तान, एक बन रहा था हिंदुस्तान जो बना हुआ है। हमारे देश की एक बहुत कमजोर कड़ी है जाति। कांग्रेस का शासन आया, कांग्रेस ने ओबीसी, एससी, एसटी, जैन, सिख, अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक में बांटा और 60-70 साल राज किया। आपको भी विदित होगा इसके बारे में। यह एक बहुत सेंसिटिव मैटर है। जब किसी राष्ट्र में प्रहार करना होता है और राष्ट्र को तोड़ना होता है तो विदेशी ताकतें हमेशा से भारत में जातियों में बांटती आई हैं। कांग्रेस ने भी शासन इसी आधार पे ही किया था, भारत के लोगों को अलग अलग जाति में बांट के। मैंने उदाहरण दिया है आपको। भारत मां की रक्षा जाति के आधार पर क्या हो सकती है? आप ही बताएं। कभी संभव नहीं है। भारत ताकतवर जब बन सकता है जब भारतवासी कहला सकता है। जाति तो एक तोड़ने का आधार बना रखा है लोगों ने। बहुत सारी पार्टियां जिनका शासन नहीं है, वह अपने शासन और सत्ता में लाने के लिए जाति के आधार पर नियम कानून बनाते हैं। पूर्व में कांग्रेस ने वक्फ बोर्ड जाति के आधार पर लेके आई थी। आज कर्नाटक में क्या हाल है देखिए आप। बहुत से राज्यों में ऐसी बुरी स्थिति है। ये जाति का ही असर है। बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां भारत की जाति के आधार पर तोड़ के राज्य को सिर्फ सत्ता में जाना चाहती हैं। उन्हें सत्ता चाहिए, भारत माता नहीं चाहिए। उसे अखंडता से कोई लेना देना नहीं है। उन्हें सिर्फ सत्ता चाहिए, कुर्सी चाहिए। वो शोषण करते हैं जनता का। इसी प्रकार बहुत सारी पार्टियां, मैं तो नाम स्पष्ट लेकर कहूंगा, खास तौर से कांग्रेस चाहती है कि जातिगत जनगणना हो और फिर से भारत को तोड़ा जाए। और कांग्रेस का पूर्व में भी यही इतिहास रहा है। कितने उदाहरण दूं मैं, आप देखिए और पढ़िए इतिहास में। मैं फिर कहता हूं, बीजेपी को इसका पूर्ण जोर से विरोध करना चाहिए। बीजेपी भी सत्ता में आई सनातन के नाम पे, पर उन्होंने कोई भी ऐसे काम नहीं किए जो सनातन हित में रहे हो, राष्ट्र हित में रहे हो। वह भी बार बार पलटती जाती है अपने वादों से। मैं फिर कहता हूं, भारतवासियों से आग्रह करता हूं, जातिगत जनगणना बहुत गलत है भारत के लिए। यह एक नासूर साबित होगा। भारत में जनगणना ही होना है तो आर्थिक आधार पर जनगणना हो, अर्थव्यवस्था को लेके हो, गरीबी और अमीरी पे हो। इनकी खाइयों को दूर करने की जनगणना क्यों नहीं होती है? हम सब इसकी मांग क्यों नहीं करते हैं? दूसरी पार्टियां क्यों नहीं करती हैं? बिल्कुल होना चाहिए। आर्थिक आधार पे होना चाहिए। आर्थिक मजबूती के लिए जनगणना होना चाहिए और भारत में रहने वाले सभी गरीबों को सक्षम बनाने के लिए होना चाहिए, न कि जातिगत जनगणना की जरूरत है भारत में। मैं फिर भारतवासियों से निवेदन करूंगा, आप सभी इस गणना का विरोध करें। आप सब विरोध करने के लिए भारतीय गणवार्ता पार्टी भगवा पार्टी से जुटे, इकट्ठे हों और हम सब मिलकर इसका विरोध करें और हम सब आवाज उठाएं कि जातिगत जनगणना की अपेक्षा हम सब आर्थिक आधार पे गरीबी की जनगणना कराएं। गरीबी दूर करने के लिए हम आगे आएं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।